भगवान की कृपा होती है तो बाबा क्या होता है। कल पंडित श्री झा जी आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। हमें लगा था कि आप लोगों को भी बताएं, कल हम नहीं बता सके, आज बता देते हैं। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब साधक के चित्त में धन और स्त्री इन दो के आकर्षण का सर्वथा अभाव हो जाता है पुरुष साधक के चित्त में। और यदि नारी साधक है तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो पुरुष मात्र और धन मात्र के प्रति उसकी वृत्ति हट जाती है। उदाहरण जैसे मीरा जी, गिरधर गोपाल के अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में उनके लिए कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या प्रतिकूलता थी चित्तौड़ में, क्या प्रतिकूलता थी? राणा विक्रम जो मीरा जी का देवर था, वो यही कहता था कि भाभी, मेरे बड़े भाई साहब चित्तौड़गढ़ नरेश भोजराज जी की तुम पत्नी हो, राजमाता हो, राजपूतानी आन बान शान मर्यादा का पालन करो, अपने महल में ही रहकर भजन करो, हमारी रोक नहीं है, धर्माचरण करो, हमारी रोक नहीं है। पर ये जो तुम्हारा व्यवहार है अप्रत्याशित व्यवहार, ये राजपूतानी मर्यादा के सर्वथा खिलाफ है। और मीरा जी की ननद उदाबाई, वो भी अपनी भाभी मीरा को यही बात कहती है कि देखो मीरा, राणा जी इतना ही तो कह रहे हैं कि तुम तिलक मत लगाओ, तुलसी की मालाएं मत पहनो, साधुओं की कथा कीर्तन में मत बैठो, कीर्तन में नाचो मत, यही तो कह रहे हैं राणा जी। और क्या कह रहे हैं? अरे और भी लोगों ने तो भजन साधन किया है, तू अकेली भजन करने वाली है क्या? इसलिए बात मान जाओ, राणा जी जैसे चाहते हैं वैसे तुम रहो, फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। श्री मीरा जी ने उत्तर क्या दिया? मीरा जी ने उत्तर दिया कि मुझे राणा जी से तनिक भी भय नहीं है। राणा जी रूठ भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और हमारा सच्चा प्रियतम श्याम सुंदर रूठ गए तो फिर बाई उदा मैं कहीं की नहीं रहूंगी।
इसलिए चाहे राणा रूठे, चाहे सारा संसार उठ जाए, मैं गिरधर को रुष्ट नहीं कर सकती। और जो कुछ मैं कर रही हूँ वो संसार को रिझाने के लिए नहीं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी उदर पूर्ति के लिए नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने प्राण जीवन धन गिरधर को रिझाने के लिए कर रही हूँ। बाला मैं बैरागण होंगी, जा भेसा मारो गिरधर रीझे सोई भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। और मीरा जी कहती हैं, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ली, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो। राणा, ये रंग बिरंगा चमक दमक वाला ऐश्वर्य संपन्न तुम्हारा यह मेवाड़ चित्तौड़ देश मेवाड़ हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? थारा देशा में राणा साध नहीं छे, थारा देशा में राणा साध नहीं छे। लोग बसे सब कूड़ो, राणा लोग बसे सब कूड़ो। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे राज्य में संत तो रहते नहीं हैं, ये सब कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर रखा है तुमने, जिनको भजन साधन से कोई लेना देना नहीं। गहना गांठी राणा हम सब त्यागा। राणा कहते थे, देखो मेरे अनुकूल रहोगी ना तो राजरानी बन के रहोगी, मेरी भाभी हो तो मैं माता के समान आदर करूंगा, तुमको कितना सम्मान देकर रखूंगा। और मेरे खिलाफ जाओगी तो बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। बोले गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो कर रो चूड़ो। ये चूड़ा भी त्याग दिया। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो। काजल टीकी हम सब त्यागा, त्यागो है बांधन जूड़ो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। बर पायो छे रूड़ो, बर पायो छे रूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी राणा रंग रूड़ो। ये तो राणा जी से कह दिया दो टूक शब्दों में। और जब ननद ने समझाया तो ननद से क्या कहा? शीश द्यो रूठे तो मारो काई कर लेसी। सिसोदिया राणा विक्रम रूठ जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? शीशो द्यो रूठ्यो तो मारो काई कर लेसी। मैं तो गुण गोविंद का गास्या हो माई। राणा जी रूठे तो मारो काई कर लेसी। मैं तो गोविंद का गुण गा रही हूँ और गुणगान में राणा रूठ जाए तो रूठ जाए,
क्या बिगाड़ेगा मेरा? अरे क्या कह रही हो मीरा भाभी? मीरा कहती, राणो जी रूठ्यो तो बारो देश रखासी। अपना शासन चलावे ना, हम तो चले यहां से। हरि रूठ्या किठे जास्या हो माई। पर ठाकुर जी रूठ गए तो मैं कहां जाऊंगी? फिर मेरी ठोर कहीं नहीं रह जाएगी। लोक लाज की कान न माना, निर्भय निशान घुरास्या हो माई। राणो जी रूठे तो मारो काई कर लेसी। राम नाम की झांझ चलास्या। राम नाम के जहाज में मैं बैठूंगी। भव सागर तर ज्यास्या हो माई। शीशो द्यो रूठे तो मारो काई कर लेसी। क्या बिगाड़ेगा मेरा? मीरा शरण सांवल गिरिधर की। मीरा शरण सांवल गिरिधर की। चरण कमल लपटास्या हो माई। शीशो द्यो रूठे तो मारो काई कर लेसी। उदा ने कहा, अब तैयारी कर लो, अब नहीं रह पाओगी यहां चित्तौड़ में। तुम्हारे पिता रतन सिंह दिवंगत हो चुके हैं, मां भी चली गई है। तुम्हारे राव दूदा जी जो दादाजी थे वो पहले ही चले गए। तुम्हारा चचेरा भाई जेमल है, और इधर तुम्हारे पति भी चले गए, ससुर भी चलेगी, सास भी चलेगी, राणा विक्रम है। बहुत विकट परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा तो तुम कल्पना कर सकती हो, तुम्हारा नारी देह है, स्त्री शरीर है, क्या होगा, कहां जाओगी? मीरा जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं वृंदावन चली जाऊंगी, मैं गिरिधर के घर जाऊं। क्यों? गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। वहां जाकर ऐसे नहीं करूंगी कि मैं उनको परेशान करूं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, बोर भय उठियाऊं, रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। अरे तो तुम्हारी भावना है, वहां जाके कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, कैसे रहोगी? जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल ना रहाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहां बिठावे तित ही बैठूं, और मेरी जरूरत न समझे
तो मोहि बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाऊं, बाला मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अब देखो, इस पद में एक विशेष बात है। श्री मीरा जी के चित्त में पुरुष मात्र के आकर्षण का अभाव है। पुरुष मात्र के आकर्षण का भाव मीरा के चित्त में, और दूसरा धन मात्र के आकर्षण का भाव है। यह है भगवान की कृपा। नारी साधक में पुरुष मात्र और धन मात्र के आकर्षण का अभाव हो जाए तो ही भजन बनेगा स्त्री देह से। और पुरुष शरीर में भी धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से विमुक्ति जब हो जाएगी तो पुरुष साधक का भजन बनेगा, भजन नहीं बनेगा। नाम मात्र के लिए भी जिसने विरक्त स्वरूप धारण कर लिया है, साधु सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली है, उसके चित्त में धन के प्रति, स्त्री के प्रति स्वप्न में भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। जागृत की तो चले क्या, ऐसा परिपक्व मन होना चाहिए। और जो सदगृहस्थ वैष्णव हैं वे संसार छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। वे परस्त्री के प्रति आकर्षण का त्याग करें और पराई संपत्ति के प्रति आकर्षण का त्याग करें। शास्त्र की मर्यादा में धन और स्त्री का सेवन करें। यदि ऐसा वे सदगृहस्थ करते हैं तो उनका भी परमार्थ रुकेगा नहीं, वे भी परमार्थ पथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया है तो एकदम सच्ची बात है, हम दूसरे को तो क्या ठगेंगे, हम स्वयं को ही ठग रहे हैं, हम अपना ही विनाश कर रहे हैं।